My dear students, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष यानी कि अपना पूरा राष्ट्र और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी से पीड़ित है, त्रस्त है। और ऐसी दशा में सोशल डिस्टेंस को कायम रखने के लिए गवर्नमेंट के ऑर्डर से सारे भीड़ भाड़ वाली जगहें जैसे स्कूल हुआ, मॉल हुआ आदि को बंद कर दिया गया है। और इसलिए स्कूल वालों को अतिरिक्त पैसा खर्च करके ऑनलाइन टीचिंग करानी पड़ रही है। और इस ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो ऑनलाइन क्लासेज चल रहे हैं उसको आप लोग को जो आपसे रिलेटेड है उसको चाहिए कि आप लोग गंभीरता से लें ताकि आप लोगों का सिलेबस करिकुलम टाइम से समाप्त हो सके और आपकी परीक्षा पर कोई असर न पड़े। आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और टैक्सोनॉमी पढ़ाई जा रही है, प्लांट टैक्सोनॉमी, उसका एक लेक्चर हो चुका है और आज दूसरा होना है। प्लांट टैक्सोनॉमी में जो है जितने संसार भर के जो प्लांट्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन बताया जाता है। इसके पहले वाले चैप्टर पर जो भी क्लासिफिकेशन हुआ था वो ओल्ड क्लासिफिकेशन है या मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्लांट किंगडम को समझाया जाता है। Today I want to teach you the second portion, part 2 of the third chapter, Plant Kingdom. इसके पहले जो चैप्टर 2 में मैंने जो टैक्सोनॉमी बताई थी उसमें प्लांट्स भी थे और किंगडम भी और एनिमल्स भी, और वह जो क्लासिफिकेशन था ओल्ड क्लासिफिकेशन था। उसमें प्रोटेस्टा, मोना, एल्गी, फंजाई और एनिमेलिया इन प्लांट्स में सब। लेकिन जो चैप्टर 3 है वो ओनली फॉर प्लांट्स है और जो चैप्टर 4 है वो ओनली फॉर एनिमल्स। संसार में पहले जो है वनस्पतियां हुई और उसके लाखों करोड़ों वर्षों बाद जो है जंतु हुए, इसीलिए पहले हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद तक एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। ये प्लांट किंगडम का दूसरा लेक्चर है, इसके बारे में आप लोग सुने। According to this teaching point, I will tell you the following remaining topics: characteristics, features of bryophytes, next characteristics, features of pteridophytes, and next characteristics, features of gymnosperms. इसके पहले हमने आप लोगों को क्रिप्टोगन्स और फ्लोरोगन्स में डिफरेंस बता दिया था और थैलोफाइट से क्या कैरेक्टर्स होते हैं यह भी बता दिया। मतलब इसके पहले आपको क्रिप्टोगैंस और फ्लोरोगैंस में डिफरेंस बताया गया था और थैलोफाइट से क्या जो है फीचर्स होते हैं, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं वो बताया गया था। आज हम आपको ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बारे में बताया। In same sequence, now I will tell you about the characteristic features of bryophytes. The teaching lines are as follows. ब्रायोफाइट्स आपके लिए नया शब्द होगा लेकिन इसके बारे में जान लीजिए कि जो दीवारों पर काई लगी होती है, जो दीवारों पर काई लगी होती है उसी को हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। और जो दीवारों की काई होती है जो हम बॉटनी की भाषा में मॉस कहते हैं, मॉस प्लांट कहते हैं। वह मॉस प्लांट जो होता है उसमें इमेजिनरी रूट्स, स्टेम और लीव्स होते हैं। उसकी जो लीव्स होती है, रूट्स होता है और स्टेम होता है, तीनों इमेजिनरी होता है। और क्योंकि उसमें रूट्स नहीं पाया जाता, उसी के बारे में हम बता रहे हैं। उसमें इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स are called immediate roots, stem and leaves. There is no specified tissue for the conduction of water and other substances from one part of the plant body to another.
These plants can grow on land and on sea rocks, both. Therefore, these plants are called the amphibians of the plants kingdom. अब इस ग्रुप में जो प्लांट्स आते हैं उसमें रूट, स्टेम और लीफ पाई जाती है, लेकिन न तो रियल रूट होता है, न रियल स्टेम होता है, न रियल लीफ। स्टेम रियल इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें जो है ऊन नहीं पाई जाती है। ऊन न पाया जाना मतलब जाइलम एंड फ्लोएम नहीं पाया जाता है, उसमें कंडक्शन मेथड नहीं होता। फिर लीव्स की यही दशा है, लीव्स में वेंस नहीं पाई जाती। रूट्स भी जो है, रूट्स में भी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो भी नहीं होती है। और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो जमीन पर भी रह सकते हैं और समुद्री चट्टानों पर भी होते हैं, अर्थात ये जल में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। इसीलिए इनको प्लांट्स किंगडम का प्लांट एम्फीबियंस कहा जाता है। प्लांट एम्फीबियंस वनस्पति उभयचर, जैसे कि जानवरों में मेढक ऐसा प्राणी है कि जो जमीन पर भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। यानी कि जो जल में रहेगा तो गिर से सांस लेता है और जमीन पर रहेगा तो फेफड़े से सांस लेता है। और ऐसा जानवर कोई नहीं है जो जल में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है। इसीलिए मेढक को उभयचर प्राणी कहते हैं। और उसी तरह से ये जो प्लांट में जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वह पानी के अंदर जो चट्टानें होती हैं उस पर भी बड़े आराम से रहती हैं, और बाहर जो दीवारें होती हैं, गीली दीवारें होती हैं उस पर भी रहती हैं। इसीलिए इनको प्लांट एम्फीबियंस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं मॉस, जिसका दूसरा नाम है फ्यूनेरिया, दूसरा मार्केंसिया, तीसरा रिक्सिया एंड सो ऑन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। पहला एग्जाम्पल क्या है? मॉस, इसका दूसरा नाम है फ्यूनेरिया, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मार्केंसिया, तीसरा रिक्सिया। तो मास तो हम लोगों के आसपास दिखाई देता है बरसात के दिनों में जो दीवारें गीली हो जाती हैं उस पर मास दिखाई देते हैं, जो ब्रायोफाइट्स का सबसे बहुचर्चित एग्जाम्पल। In same sequence, now I will tell you about the characteristic features of pteridophytes. The teaching lines are as follows. इसी क्रम में हम आप लोगों को टेरिडोफाइट्स के बारे में बताएंगे और टेरिडोफाइट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। टेरिडोफाइट्स भी हम सुन रहे हैं, नया शब्द है, लेकिन वो हम सभी लोग देखते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। जो हम लोगों के घर में अरुई का पौधा होता है, अरुई सबके वहाँ होती है, अरुई जो है टेरिडोफाइट्स प्लांट, हल्दी जो है टेरिडोफाइट प्लांट्स है। क्योंकि अरुई का जो तना होता है वो जमीन के अंदर होता है, उसमें काठ नहीं होता है। अदरक का जो तना होता है जमीन के अंदर होता है, उसमें काठ नहीं होता है। उसी तरह से हल्दी का जो तना होता है वो जमीन के अंदर होता है, उसमें काठ नहीं होता है। तो ऐसे तने जो जमीन के अंदर हों और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, बाकी जो तने होते हैं इरेक्ट पोजीशन में होते हैं, वर्टिकल पोजीशन में, क्योंकि उनके अंदर लकड़ी होती है। और जब कोई चीज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है, ऐसे तने और तने अक्सर जमीन के ऊपर होते हैं, लेकिन इन प्लांट्स के जो टेरिडोफाइट्स होते हैं तना जमीन के ऊपर ना होकर तना जमीन के अंदर होता है और हॉरिजॉन्टल होता है और उसमें काट नहीं होता। तो इस तरह के तनों को हम इमेजिनरी स्टेम्स कहते हैं और इनको बॉटनी की भाषा में राइजोम कहते हैं। तो हल्दी राइजोम है, अदरक राइजोम है, अरबी राइजोम है, और ये जो प्लांट्स हैं ये टेरिडोफाइट्स। इसके बारे में सुने। इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स बॉडी is differentiated into root, stem and leaves like structure. Roots and leaves are real. Roots और leaves की real होती है, but stems are not real, जैसा कि हम बताए हैं, क्योंकि इसमें काट नहीं होता। This type of stem is called rhizome. Rhizome are less developed stems and these are found in the ground in the horizontal position. आप जितने पेड़ पौधे के तने देखते हैं वो जमीन के ऊपर होते हैं और इरेक्ट पोजीशन में होते हैं, मतलब वर्टिकल पोजीशन में। लेकिन ये जो तने हैं अरुई, अदरक और क्या होता है हल्दी, ये सब जमीन के अंदर होते हैं और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं। यही की विशेषता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर जिंजर इटिस।
In same sequence, now I will tell you about the characteristics features of gymnosperms. The teaching lines are as follows. इसके बाद हम आप लोगों को जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बताएंगे। जिम्नोस्पर्म्स के पौधे हम लोगों को कम देखने को मिलते हैं क्योंकि यह हम लोगों के परिवेश से बाहर है। Gymnosperm is made of from two Greek words. Gymno means naked and sperms means seed. The plants of this group bear naked seed and are usually perennial, evergreen and woody, for example, pine, deodar, etc. तो जिम्नोस्पर्म्स के जो प्लांट्स हैं इनमें जो रूट, स्टेम और लीव्स तीनों जो होते हैं रियल होते हैं। और रियल इसलिए होते हैं कि सारे जो है इनके पार्ट्स पाए जाते हैं, स्टेम में वुड पाया जाता है, लकड़ी पाई जाती है, इसलिए रियल हो गया। और जमीन के ऊपर होते हैं, ये बात हो गई। और फिर इरेक्ट पोजिशन में होते हैं, मतलब वर्टिकल पोजिशन में। लेकिन इनकी जो नई विशेषता है, इसमें फूल नहीं होते हैं और इनके बीज नग्न होते हैं। जैसे मटर का बीज क्या है, फल के अंदर बंद होता है, आम का बीज फल के अंदर बंद होता है। ये जो प्लांट्स हैं इनके बीज फल के अंदर बंद होते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स होते हैं इनके बीज नग्न होते हैं, उसके ऊपर से कोई कवर नहीं होता है। यही जिम्नोस्पर्म की खासियत है, नग्न बीज वाले पौधे। लेकिन इनके रूट, स्टेम और लीव्स तीनों रियल होते हैं। That's all for today, and the remaining portion of the chapter will be taught on the next term. मतलब आज इस चैप्टर के बारे में इतना ही। अगले टर्म पर आप लोगों को हम टेरिडोफाइटा भी बता दिए, जिम्नोस्पर्म बता दिए, अब एंजियोस्पर्म्स के बारे में बताएंगे अगले टर्म पर। और एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे आसपास में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पुष्पी पौधे जिनको हम कहते हैं, फल फूल वाले पौधे, उसके बारे में चर्चा अगले टर्म पर होगी। My dear students, you should write the written matters in red color in your homework notebook for improvements of spellings with the help of a small book and pen. मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको चाहिए कि जो यह टीचिंग मटेरियल की रेड लाइंस है उसे आप लोग अपनी होमवर्क नोटबुक में नोट कर लें। और जब नोट करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उतनी देर आप कंसंट्रेट हो जाएंगे और हर चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी। और उसके बाद जब MCQ और वर्कशीट का जवाब देंगे तो आपको जवाब देने में आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। सुनने से आपको स्पेलिंग याद नहीं होगी, देखने से स्पेलिंग याद नहीं होगी, लिखने से स्पेलिंग आपको याद। After that, you should also try to solve the MCQ and worksheet provided by your school app. Those solutions will be online method with the help of your school app. जब आप रेड कलर की टीचिंग लाइंस जो है स्टडी मटेरियल लिख लें तो आपको चाहिए कि MCQ और वर्कशीट का जवाब ऑनलाइन मेथड से दें। इसके लिए आपको स्कूल ऐप का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आपका जो है MCQ चेक होगा। You should also solve these questions in your homework notebook for revision purpose. और जब ये सारा काम कर लें तो इन सारी चीज़ों को स्कूल से कॉपी किताब ले करके जो नोटबुक्स मिलती है स्कूल से उसमें सब नोट कर लें, ताकि जब आपका स्कूल खुलेगा तो आपकी वर्कशीट स्कूल में ही चेक होगी। और जब स्कूल खुलेगा तो ये जो लेसन पढ़ाए जा रहे हैं उसके आगे पढ़ाया जाएगा। तो नोटबुक्स होना आपके ज़रूरी है और नोटबुक्स के साथ साथ बुक्स भी होना जरूरी है, तभी आप जो है इन सब चीज़ों को विस्तार से पढ़ पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, stay at home, be safe from coronavirus and study with care. Very much thanks to you.